हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया और आप सभी ने देख भी लिया होगा कि यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सभी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि पेपर आसान होने से कट ऑफ हाई जाती है। कुछ लोग से सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है और हर कोई अच्छे से पढ़ रहा है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे कि कांस्टेबल का ही तो एग्ज़ाम है, 2-4 घंटे पढ़ के आप इसे क्वालीफाई कर लेंगे, तो यू आर इन delusion and you are not going to qualify the exam because you are not working hard. If other person is working hard, if other person is studying more than you, then definitely he or she will get selected. You are not going to be selected. So work hard और जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई से ही कुछ होने वाला है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमारे पास अगर इतना पैसा होता कि हम 20-25 लाख दे के नौकरी लेते, तो वी चूज टू डू बिजनेस, नॉट टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम वो पैसा बिजनेस में लगा के उससे अपना काम करते, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ही करते। तो इसलिए ना हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारे पास कोई विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और हमारी पढ़ाई है, उसी के दम पे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जीके जीएस के बारे में, तो एग्ज़ाम में अब आपके बहुत कम टाइम बचा है। तो मैंने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता दिया था सारे सब्जेक्ट के, लेकिन जीके जीएस में कुछ अगर आपको डाउट हो रहा हो, तो मैंने जो एनालिसिस किया है, मुझे जो समझ में आया है कि लास्ट कुछ एग्जाम्स के पैटर्न कैसे रहे हैं, जीएस में भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जीके, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस बेसिस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है, तो मैं आप सभी को वो बता दूंगी। अगर आपने कहीं से पढ़ लिया है तो अपनी नोट्स को रिवाइज करिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम है थोड़ा, आप यूट्यूब से देख के उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। तो जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, तो उसके हिसाब से जीके जीएस में जिन टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे यूपी जीके के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, बस आप उनको पढ़ लीजिए, उनसे आपका काम हो जाए। देखिए, जीके जीएस में जो एनालिसिस है, मतलब आप लोग एनालिसिस नहीं करते होंगे, आप सभी को प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को मैंने पहले भी बोला था कि आप सभी प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कर लीजिए। मतलब अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस, मतलब ये जो है इसका आयोग, जो डिपार्टमेंट है, ये जितने भी एग्जाम कराता है, यूपीएसआई, यूपीएएसआई या साइबर वाला, या जितने भी एग्जाम यूपी पुलिस से होते हैं, घुड़सवार पुलिस है, जो भी 18-19 में जो जो भी वैकेंसी पूरी हुई है, 60,244 जितने पेपर हुए हैं, इन सारे पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने के लिए मॉक के फॉर्म में आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाता है, नहीं तो आप कोई बुक लिए होते हैं तो आपको उसमें भी प्रीवियस ईयर मिल जाता है। तो इसके हिसाब से जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि कुछ जीके जीएस के ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जैसा कि मेरे एनालिसिस में मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, और मुझे लगता है कि आप सभी इकोनॉमिक पे टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक आप सीक्वेंस में नोट करिए, उस हिसाब से आप बचे हुए टाइम में अपना रिवीजन करिए, और जो टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है आप उनको पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले है, देखिए इधर मैंने कुछ एनालिसिस करके नोट भी किया है। सबसे पहले प्रायोरिटी में है इकोनॉमिक, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, आफ्टर दैट साइंस। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते भी नहीं होंगे। पॉलिटी तो बहुत लोग को इंटरेस्टिंग लगता है, वो पढ़ लेते होंगे, लेकिन इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ये सब पढ़ते भी नहीं होंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसे कि इकोनॉमिक में बैंकिंग और आरबीआई, मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए कि कब कौन सी बैंकों का हुआ था, जो नोटबंदी थी वो कब कितने नोटों को बंद किया गया था, कब उन्हें चालू किया गया था, ये सारी चीज़ें। और आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिए आप। उसके बाद जीएसटी और टैक्स, मतलब जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन सा एक्ट आया था उसके लिए। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की स्कीमें, मतलब जो योजनाएं होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं, आप यूट्यूब पे डालेंगे, कुछ 2-4 मिनट की वीडियो आ जाएंगे, शॉर्ट वीडियो, आप उनको देख लीजिए कि कुछ गवर्नमेंट के जो स्कीम है उनको आप देख लीजिए। उसके बाद 5 ईयर प्लान, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 ईयर प्लान के जो डेट, जो सन है कि कब से कब तक वो 5 ईयर प्लान चली, और फिर जो बीच में योजना अवकाश हुआ, तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख लीजिए कि कब से कब तक उनका गैप था, और उसके बाद वो नई योजनाएं फिर कब से लागू हुई, और वो किस प्रधानमंत्री और किस वित्त मंत्री के टाइम पे थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन भी थोड़ा डीप में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से स्टेट कैपिटल्स, और मतलब जो राजधानी है या जो देश और राजधानी है उनकी मुद्राएं हैं, ये देखिए आप। और ज्योग्राफी की तैयारी
मैप से किया करिए, क्योंकि जब आप मैप से तैयारी करेंगे देन यू विल सी कि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैप से कैसे कि जब आप देखेंगे मैप को, आप सारी तैयारी अपनी मैप से करेंगे ज्योग्राफी की, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाएँगे कि कौन-सी लाइन कौन से देश के बीच में है, कौन से राज्य के बीच में है, या कि कौन से राज्य, कौन से स्टेट किससे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैप में पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी में। तो इनको आप मैप से तैयारी कीजिए और पासेज, दर्रे आप देख लीजिए, कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है और वो दर्रा कहाँ है। उसके बाद पॉलिटी तो बहुत ईज़ी है, आप सभी को याद भी होगा। मेरे हिसाब से आपको 1 से 51 तक आर्टिकल एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए पॉलिटी में। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के जो आर्टिकल हैं, वित्त विधेयक, ये जो है फाइनेंशियल बिल, इन सब के आर्टिकल आप देख लीजिए। और इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, ये कौन से आर्टिकल में है और ये कैसे, इनमें कैसी बॉडी है, कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य होते हैं। बात साइंस में, साइंस का सीक्वेंस ऐसा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस तो आप इम्पोर्टेंट डाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर आपने जितना भी पढ़ा हो उससे आप रिवीजन करिए। उसके बाद जो बहुत अलग टॉपिक है थोड़ा, कि इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स मतलब जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं और या फिर उनकी थीम कैसे होती है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस वर्ष जैसे 2026 की इस दिवस की थीम क्या थी। उसके बाद सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बेसिक नॉलेज है। आप इन्हें पढ़ लीजिए कि जैसे कुछ फिशिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, ऐसी चीज़ें। उसके बाद फुल फॉर्म, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कंप्यूटर के होते हैं या इंटरनेशनल जो कुछ संगठन होते हैं, उनसे उनकी स्थापना या उनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। और आपकी सरलता के लिए मैंने ये एनालिसिस कर लिया है कि किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन टॉपिक को मैंने बताया है, आप उन टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए। अब टाइम आपके पास कम है, तो जितनी नोट्स आप बनाए हो, मेक श्योर कि आप उन नोट्स को रिवाइज कर लिए हों। मतलब मल्टीपल टाइम उन नोट्स को रिवाइज करना है। अब नया पढ़ने के लिए परेशान नहीं होना है। मैंने तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता दिए हैं कि आपके पास जो नोट्स है उसमें भी आप सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटी सेट करिए कि किसमें आपको किन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है। तो जैसे करंट अफेयर्स में भी जो महत्वपूर्ण कुछ खेल होते हैं, खेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन सा गेम किसने जीता, किसे हराकर, ये हो गया। और कुछ नियुक्तियां होती हैं कि किसकी नियुक्ति इस डिपार्टमेंट में किसकी नियुक्ति हुई है। और निधन होते हैं कि अगर कोई किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हुई है तो उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और खासकर अगर अपने यूपी के हैं तब तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा कि यूपी के जो लोग हैं उनकी डेथ डेथ कब हुई, अगर कुछ करंट में रहा हो तो। ये सारी चीज़ें पढ़िए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और अपने ऊपर विश्वास रख के मेहनत करिए कि अगर सच में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मैं सिलेक्शन डिज़र्व करती हूँ। मतलब आप ये खुद को बोलिए, आप खुद से सोचिए कि आप मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। और मॉक टेस्ट देते रहिए संडे को और अच्छे से मॉक का एनालिसिस करिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है। उस 2 घंटे के बाद उसका 1 घंटे और एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करेंगे देन यू विल सी वेयर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक, और आप एग्जाम में कैसे गलतियाँ कर सकते हैं, कहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है, कहाँ टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉक से ही दूर होंगी। मॉक से डरना नहीं है कि मॉक में नंबर कम आते हैं तो मॉक नहीं देंगे। मॉक दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस करिए और बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।